तो ओवरऑल आज हमने अपने ट्रेड में लॉस बुक किया है। और ये लॉस इसलिए मेनली हो गया क्योंकि यहाँ पे तो हम जब ट्रेड में थे यहाँ तक तो हम प्रॉफिट में थे। बट यहाँ पे मैंने दोबारा से ट्रेड ले लिया। पहला ट्रेड जो मैंने दिन का लिया था वो वही यहाँ पे लिया था, पुट का ट्रेड। और मार्केट हमारे अगेंस्ट चली गई, मार्केट ऊपर चली गई। बट छोटी क्वांटिटी में थे इसलिए स्टे कर रहे थे मार्केट में। और उसके बाद जब यहाँ पे एक लंबा सा करेक्शन आया तो हम प्रॉफिट में आ गए थे ऑलरेडी ऑलमोस्ट। और हमारा ठीक ठाक प्रॉफिट बन गया था। फिर हमने एक ट्रेड यहाँ पे बना लिया, पुट का। ये मैंने पुट का ट्रेड इसलिए यहाँ पे बनाया क्योंकि ये मुझे यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे सोचा कि एक पुट का ट्रेड बना लेते हैं, हो सकता है मार्केट में करेक्शन करते करते ये इस बार इस लेवल को भी क्रॉस करे, तो यहाँ पे हमें अच्छी खासी मूवमेंट मिल जाती है। तो इसलिए हमने आज पुट का ट्रेड यहाँ पे बनाया था। बट सोचा हुआ कभी कभी ये अक्सर मार्केट में नहीं निकलता है सही। ये बनना चाहिए था कॉल का ट्रेड, बन गया ये पुट का ट्रेड। यहाँ पे मार्केट इतना तेजी से ऊपर गया ना कि हम यहाँ सोच भी नहीं पाए कि हमें एग्जिट करना चाहिए, स्टे करना चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और उसका रीज़न ये था क्योंकि जो मैंने यहाँ ट्रेड बनाया था, क्योंकि मैं ऑलरेडी प्रॉफिट में था तो इसलिए मैंने यहाँ पे ना ट्रेड जो बनाया वो बना लिया बड़ी क्वांटिटी के साथ। और बड़ी क्वांटिटी के साथ जब मैंने ट्रेड बनाया और जैसे ही वो ऊपर निकला, सारा का सारा लॉस हमें बुक करना पड़ गया एक साथ। तो ये आज हमारे लिए डे जो था वो लॉस का डे बुक हो गया। और ये भी एक गलती है मेरी कि मैं रोज बैंक निफ्टी में ट्रेड करता हूँ, आज मैंने निफ्टी में ट्रेड कर लिया इसलिए, और हम प्रॉफिट में ना जा करके लॉस में आ गए। तो कभी कभी गलतियां हो जाती हैं, बट जितनी गलती बड़ी ना हो उतना बढ़िया है, कैपिटल बची रहे वो ज़्यादा सही है। और फिलहाल आज तो गलती हो गई। देखिए आजकल क्या चल रहा है, जो मार्केट का ट्रेंड है ना वो अप साइड है, मार्केट ऊपर की ओर जा रहा है। और हम क्या कर रहे हैं, पुट का ट्रेड बनाते जा रहे हैं। हमको लग रहा है कि ये रेजिस्टेंस है, हमको लग रहा है ये रेजिस्टेंस है, हमको ही लग रहा है ये रेजिस्टेंस है। बट रेजिस्टेंस इसमें कोई भी नहीं है। ये बस हल्की फुल्की शॉर्टिंग होती है, उसके बाद मार्केट में फिर मूवमेंट आ जाती है ऊपर के लिए। बट ये जो यहाँ कुछ आज हुआ है ना, ये तो मेरी समझ के बाहर है कि आखिर एकदम से इतना तेज मार्केट ऊपर कैसे निकल गया। क्योंकि ये मुझे उम्मीद बिल्कुल नहीं थी, मुझे ये उम्मीद थी कि ये करेक्शन होगा। ये उम्मीद नहीं थी कि ये यहाँ पे इतनी बाइंग आ जाएगी, इतने सारे बायर्स ऐड हो जाएंगे और इतना बड़ा मूवमेंट एक साथ देखने को मिल जाएगा। ये मूवमेंट इतना तेज आया क्योंकि यहाँ पे मैं ये सोचने लगा कि ये मूवमेंट तेज गया है तो ये जैसे ऊपर गया है वैसे ही नीचे भी आ जाएगा। बट ऐसा हुआ नहीं कि ये इतनी बड़ी कैंडल बनी, उसके बाद फिर अगली कैंडल उससे और बड़ी बनी। तो जब तक हम एग्जिट करते काफ़ी देरी हो चुकी थी, फिर हमें ट्रेड को लॉस को बुक करना पड़ा। मैं कैरी फॉरवर्ड में डालने को सोच रहा था ट्रेड को, क्योंकि इसलिए मैं सोच रहा था डालने के लिए क्योंकि ये काफ़ी ऊपर चला गया है तो प्रॉफिट बुकिंग नेक्स्ट डे देखने को मिल सकती है। मार्केट फिर कुछ नहीं तो इस लेवल पे भी आ सकता है, हो सकता है कल मार्केट यहाँ पे ओपन हो जाए। तो बट कल क्या है, एक्सपायरी है निफ्टी की, मैं ये रिस्क नहीं लेना चाहता था क्योंकि ज़्यादा लॉस भी नहीं हुआ है, ठीक ठाक है, उतना हम रिकवर कर लेंगे अपकमिंग डेज में। और फिलहाल दिसंबर की हमारी जो ट्रेडिंग है वो ठीक ठाक चल रही है। इसमें हम बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में नहीं है तो हम लॉस में भी नहीं है। इनफैक्ट मैं ये कहूँगा कि ये जो हमने 20 दिन की ट्रेडिंग की है, ऑलमोस्ट जो 20 दिन की ट्रेडिंग की है, इसमें हम अपनी पोजीशन न्यूट्रल में है, ना प्रॉफिट में है ना हम लॉस में है। तो हम न्यूट्रल पोजीशन में है, ये हम कैरी करेंगे जनवरी के लिए। और जनवरी में हम कोशिश करेंगे, हमारा टारगेट थोड़ा बड़ा रखेंगे हम। जनवरी से हम कुछ एक टारगेट बेस्ड ट्रेडिंग करेंगे। एक दो दिन दिसंबर के और रह गए हैं, इनको हम आराम से अपना, अगर एक आध अच्छे ट्रेड मिलते हैं तो अच्छी बात है। अदरवाइज हम इसको पॉजिटिव में रखना चाहते हैं दिसंबर को। ये एक अच्छा सिग्नल होगा हमारे आगे की ट्रेडिंग के लिए। मैं कल बात कर रहा था कि हमें वीकली क्लोजिंग्स और अपनी मंथली क्लोजिंग्स पे ध्यान देना है अगर हमें एक अच्छा ट्रेडर बनना है। प्रॉफिटेबल ट्रेडर हम तभी बन पाएंगे जब हम अपनी वीकली क्लोजिंग सुधार लें, मतलब पॉजिटिव होने लगे। वीकली क्लोजिंग हमारी अगर पॉजिटिव है, मंथली क्लोजिंग अगर हमारी पॉजिटिव है, हम प्रॉफिट में अगर नहीं है ज़्यादा तो हम लॉस में भी नहीं होने चाहिए। ठीक है, 1,000 रुपये प्रॉफिट में रहो चलेगा, बट 10,000 रुपये लॉस में रहोगे नहीं चलेगा, क्योंकि लॉस बड़े ही होते हैं, प्रॉफिट तो छोटे छोटे होते हैं, लॉस बड़े होते हैं। तो हमें अपने प्रॉफिट लॉस का बैलेंस बना के रखना है। और जनवरी से मैं जो एक टारगेट सेट कर रहा हूँ अपने माइंड में वो ये कर रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, जब हम ट्रेड लेते हैं और क्वांटिटी हमारी थोड़ी सी बड़ी हो जाती है तो
20-25 पॉइंट मार्केट ऊपर चला जाता है, नीचे चला जाता है हमारे ट्रेड के अगेंस्ट, तो हमें पता ही नहीं चलता है कि हम ट्रेड हमने जो लिया है वो उससे हम बाहर निकलें या क्या करें। तो हमने सोचा है कि जो हमारा एसएल रहेगा अब जनवरी से, वो हमारा लगभग 10K का रहेगा। 10,000 का हमारा एसएल रहेगा। और हमारा जो प्रॉफिट रहेगा वो हमने सोचा है कि हम ऑलमोस्ट 15 से 20 हज़ार के प्रॉफिट के बारे में प्लान करेंगे। क्योंकि जनवरी से मैं ये चाह रहा हूँ कि जो हमारे जो लॉसेस हैं, हम जो लॉस टच करते हैं, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने का जो तरीका मुझे समझ में आ रहा है फिलहाल वो यही आ रहा है कि जो हमारे लॉसेस हैं, हम जो मैक्सिमम लॉस बड़े बड़े बनाते हैं वो हमारे इसी रेंज में बनते हैं जब भी लॉस बनते हैं कि हमने बड़ी क्वांटिटी ले ली या छोटी क्वांटिटी भी ली तो हम वेट करते रह गए कि ये अभी आएगा अभी आएगा। तो लगभग हम 15,000 10,000 के लॉस तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, अगर 15,000 के लॉस तक हम पहुंच भी जाते हैं ना तो उसके बाद मार्केट में इतना करेक्शन मिल जाता है कि वो हमें 10,000 तक लाके छोड़ सकता है या 10,000 के आसपास लाके छोड़ देता है। तो हम ये प्लान करेंगे जनवरी से कि हम अपने प्रॉफिट को भी हम 10 से 20 के बीच में देखेंगे। 10 से 20 के बीच में, अगर हमको 10 का प्रॉफिट मिल गया तो हम एग्जिट करेंगे, या हमको 10 का लॉस दिख गया तो हम एग्जिट करेंगे। हम वेट नहीं करेंगे अब, क्योंकि हमें नेक्स्ट मंथ से यही प्लान करना है कि हमें अपना जनवरी को, नेक्स्ट मंथ, नया साल, नए साल की नई ट्रेडिंग, और जो नई ट्रेडिंग है वो प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग बनानी है। जब प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग बनेगी, प्रॉफिट का पैसा आएगा, तभी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस से ही ऐसे ट्रेड ले मिलते हैं। नहीं तो क्या होता है कि ऊपर जब मार्केट खुलती है तो हम क्या करते हैं, शॉर्ट करते रहते हैं, और शॉर्टिंग के चक्कर में लॉस हमारा हो जाता है, क्योंकि ट्रेंड मार्केट का ऊपर का है। और जब भी ट्रेंड मार्केट का ऊपर रहेगा तो ये लॉजिक बैठता है कि आप बॉटम देखो, सपोर्ट ढूंढो, सपोर्ट पे जाके ट्रेड लो। अब आज मेरी हिम्मत सपोर्ट पे आके ट्रेड लेने की इसलिए और नहीं हुई बिकॉज इतनी बड़ी जो रेड कैंडल्स दिखी, ये दिखा मुझे, तो मुझे ऐसा लगा कि मार्केट में हो सकता है कि जो 20 दिसंबर वाला सिनेरियो बना था वो आज फिर ना ऐसा हो जाए। कि मार्केट में 20 दिसंबर में क्या हुआ था कि मार्केट ऊपर गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट ने, अभी हम खोलते हैं 20 तारीख का, ये जो बड़ी कैंडल आप देख रहे हैं ये है 20 दिसंबर की कैंडल, जिसमें ये देखा था हमने कि मार्केट जैसे ही गैप ऊपर मार्केट खुला और ऊपर से मार्केट कितना नीचे आया ये हमने देखा था। यहाँ पे मार्केट ओपन यहाँ हुआ था ऑलमोस्ट, और मार्केट क्लोज यहाँ हुआ था। तो जब मार्केट आज भी इस रेंज में ओपन हुआ ना तो मुझे भी ये कहीं ना कहीं लग रहा था हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा नीचे आ जाए, या मार्केट, इसीलिए शायद इसीलिए हमने पुट का ट्रेड बनाया था। पुट का ट्रेड बनाने का मेन रीजन ये था कि मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर तो नहीं जाएगा, लेकिन नीचे का कोई भरोसा नहीं कितना चला जाए। ऊपर का देखिए कोई बहुत ज्यादा नहीं गया है, 654 गया है, तो ऊपर का तो कुछ पता नहीं है। ऊपर का तो चलिए ठीक है, ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा ये मालूम, ये दिमाग में रहता है। बट नीचे का कोई भरोसा नहीं है। अगर इतनी बड़ी कैंडल बना दे तो हम दिन भर यही सोचते रह जाएंगे कि मार्केट अब उठेगा अब उठेगा अब उठेगा, मार्केट नीचे जाते जा रहा है जाते जा रहा है, और हमारा लॉस बढ़ते जा रहा है। तो अब हमारा जो जनवरी से थोड़ा सा जो ट्रेडिंग होगी वो थोड़ी सी हम इन्हेंसमेंट करेंगे क्वांटिटी में, और प्रॉफिट लॉस का जो मार्जिन है वो सेट करेंगे, क्योंकि इस महीने में भी हमने लॉसेस के मार्जिन सेट नहीं किए। कभी क्या हुआ कि लॉस 15,000 दिखा तो हमने वो भी ले लिया, कभी लॉस 26,000 दिखा तो हमने वो भी ले लिया। तो उसके बाद जो उसको ना कंपनसेट करने का स्ट्रगल है वो बहुत बड़ा हो जाता है। अब हमारी जो इस मंथ की ट्रेडिंग है ना उसमें कई दिन है कि जब हमने 5K के आसपास या 4K या 3K के आसपास हमारा प्रॉफिट बनता रहा। तो अब इसमें क्या होता है कि हमने 5 दिन का 25,000 बनाया और छठे दिन अगले दिन ओपन हुआ और हमने थोड़ा लॉस ले लिया, फिर हमने 4 दिन बढ़िया ट्रेडिंग की और फिर हमने 15,000 का लॉस ले लिया। तो उसमें मज़ा नहीं आता है, उसमें लगता है कि हम ट्रेड तो कर रहे हैं बट सब प्लस माइनस जीरो होते जा रहा है। बट जनवरी से हमको अपना माइंड सेटअप चेंज करना है। पहली चीज तो ये है कि हमको हर दिन ट्रेड करना ही नहीं है। ट्रेड भी तभी करना है जब हमें ट्रेड मिलेगा। अगर हमको ट्रेड नहीं मिलेगा तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, हम बैठे रहेंगे, मार्केट को वॉच करते रहेंगे, और मार्केट को वॉच करेंगे, मार्केट से वॉच करके सीखना में फायदा है।
ऐसे कोई मतलब नहीं है। मैं कल की वीडियो में मैंने कहा था कि अगर बैंक निफ्टी में 150-200 पॉइंट की मूवमेंट मिलती है, लगता है कि यहाँ से मार्केट 150-200 पॉइंट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो हम वहाँ ट्रेड अपना बनाएंगे। ऐसे ही निफ्टी में अगर हमको लगता है कि 70-80 या 100 पॉइंट की हमें यहाँ से कोई ट्रेड मिल सकता है, तभी हम इसका ट्रेड बनाएंगे, अदरवाइज हम ट्रेड नहीं बनाएंगे। बिकॉज उस ट्रेड को बनाने का कोई फायदा नहीं है कि एक कैंडल वाला ट्रेड हमें नहीं करना है। छोटी सी कैंडल का एक ट्रेड बन गया, पता चला ये जैसे यहाँ पे कोई कॉल का ट्रेड ले ले, फिर यहाँ पे आए प्रॉफिट दिखे, फिर ये जैसे रेड कैंडल दिखे, बोले कि नहीं अब तो मैं एग्जिट करूंगा। ऐसा ट्रेड मुझे नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर आते आते तो फिर वो एग्जिट मार ही देगा। तो पहली चीज ये है कि बड़ा अच्छा ट्रेडिंग तभी हो पाएगा जब हमारा टारगेट भी बड़ा होगा। टारगेट अगर हम दिमाग में बना लें कि हमें 10K का ट्रेड करना है, 10,000 का ट्रेड हमें ढूंढना है मार्केट में, और वो भी कितनी क्वांटिटी के साथ, 150 क्वांटिटी के साथ। तो इसका मतलब ये है कि लगभग हमें 70 से 75 पॉइंट का ट्रेड ढूंढना पड़ेगा, जहां पे हम 70 से 75 पॉइंट स्कोर कर पाए। चलिए ये बहुत बड़ी डील है, 70 से 75 पॉइंट स्कोर करना। तो ये तो हम नहीं जान पाएंगे, पर हम एक चीज ये कर सकते हैं कि हम ट्रेड में वॉच करें। भले ही हमें 3 दिन में एक दिन ट्रेड मिले, बट अगर हमें जहां से ये एक्सपीरियंस हो जाए ना ट्रेड को देख करके कि अब ये यहाँ से लंबा जाने वाला है, हम वहां अपनी पोजीशन बना के बैठ सकते हैं, और हम अपने टारगेट को वॉच कर सकते हैं कि हमारा टारगेट कब मीट होगा, तब हम करेंगे ऐसा ट्रेड। अब हम ऐसा ट्रेड फिलहाल जनवरी से करने वाले हैं। जनवरी का हमारा कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं है, ठीक है, मतलब पर डे का नहीं है टारगेट। ये है कि हम जब भी ट्रेड करेंगे तो हमारा ये रहेगा। क्योंकि क्या होता है ना कि एक होता है कि ट्रेड डेली करना है, तो डेली ट्रेड में कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एक दिन ट्रेड करा प्रॉफिट बनाया, फिर अगले दिन जबरदस्ती ट्रेड ले लिया लॉस ले लिया, तो कोई फायदा नहीं है। जितना हमने प्रॉफिट बनाया उतना हमारा लॉस हो गया या उससे ज़्यादा लॉस हो गया, तो फिर उतना लॉस को हम कंपनसेट कर रहे हैं। तो वो अब स्ट्रेटजी हमको नहीं रखनी है। हमको मेनली स्ट्रेटजी ये बनानी है कि हमें एक दिन ट्रेड मिले, हफ्ते में 2 दिन ट्रेड मिले, जहां से हमें बढ़िया मूवमेंट कैप्चर करने वाला ट्रेड मिलेगा, अब हम वहीं ट्रेड बनाएंगे। और हमारा ये 10K वाला रहेगा हिसाब किताब, 10K प्रॉफिट या 10K लॉस। 10K प्रॉफिट लॉस का हम मार्जिन लेके चलेंगे। तो प्रॉफिट हम कोशिश करेंगे कि 10K से 15K के बीच में मिल जाए तो और भी अच्छी बात है। अदरवाइज लॉस तो हमारा स्ट्रिक्टली ये 10,000 पे रहेगा। जैसे ही लॉस रेड 10,000 दिखा, बस ट्रेड बंद करना है और शांति से बैठ जाना है या कहीं बाहर निकल जाना है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। बाकी अब मार्केट में अभी तो कुछ कह नहीं सकता हूँ मैं, क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई है, और उम्मीद तो यही है कि मार्केट कहीं पे यहाँ ओपन होगा, और उसके बाद देखते हैं क्या होता है। बुलिशनेस रहती है, बेयरिश रहती है। अभी तो फिलहाल यही मार्केट बुलिश है, और कल क्या सिनेरियो बन जाता है मार्केट में कुछ नहीं कह सकते हैं। फिलहाल अभी मैं एक चीज़ ये देख रहा हूँ कि बॉटम पे अगर ट्रेड आइडेंटिफाई कर लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है, प्रॉफिटेबल ट्रेड बन जाएगा। क्योंकि सारे ट्रेड जो पिछले 3-4 दिनों में आए हैं, वो सब के सब कॉल के ट्रेड बढ़िया हैं। पुट का ट्रेड कोई बढ़िया आ नहीं रहा है। ये एक दिन आप देख लो, 2 दिन केवल पुट के ट्रेड बढ़िया हैं। एक ये दिन था जिसमें मेरे ख्याल से बहुत से लोग नहीं ले पाए, इस रैली को सबने मिस किया है, मैक्सिमम लोगों ने मिस किया। हाँ, इस रैली को मैंने फ़ायदा उठा लिया था, मैंने इसमें प्रॉफिट बुक किया था। और बाकी तो ये देखिए यहाँ पे दिख ही रहा था कि एक सपोर्ट के आसपास मार्केट मूव करता रहा, इसलिए मार्केट में इतनी अच्छी मूवमेंट हमको आज मिली है देखने के लिए। तो अब कल क्या होता है वो तो कल ही का मार्केट बताएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही है। मेरा ट्रेड अगर आप लोग देखते हैं तो प्लीज़ कमेंट करिए, और मैं अगर कुछ गलत बता रहा हूँ या आपके पास कोई ऐसा पॉइंट है जिससे मेरी ट्रेडिंग में कुछ सुधार आ सकता है, तो प्लीज़ कमेंट करिए, बताइए। मुझे अच्छा लगेगा, मैं उसको पढ़ूंगा, और ट्रेड करते टाइम मेरे दिमाग में भी रहेगी ये चीज़ें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।